हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाब कल्चर के ऊपर सेशन नंबर 1। ठीक है जी, तो हमारा सेशन नंबर 1 है। इसमें हम क्या करेंगे, फेयर्स एंड फेस्टिवल के ऊपर जो भी एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को रिवाइज करने वाले हैं। सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। डिफरेंट फेयर्स के बारे में हम क्वेश्चंस करेंगे और ये सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक बार आप इस सेशन को लगा लेंगे तो आपका फेयर एंड फेस्टिवल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, और जो भी स्टूडेंट डिफरेंट पंजाब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपको डिफरेंट पंजाब एग्जाम के लिए डिफरेंट कोर्सेज, बुक्स या कंटेंट की अब स्ट्रेस लेने की टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी वीडियो आपके लिए लेकर आया है एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन प्लान। आपको एक बार इसको सब्सक्राइब करना है और कंप्लीट 1 ईयर के लिए आपको इसकी वैलिडिटी मिल जाएगी और जो भी पंजाब एग्जाम आएंगे उसका आपको कोर्स जो है इसमें मिल जाएगा। ठीक है जी, और क्या क्या मिलेगा उस कोर्स के रिगार्डिंग आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे और करंट अफेयर्स भी आपको साथ ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंट एग्जाम जैसे कि नायब तहसीलदार हो गया, क्लर्क हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, अगर उसके बाद कोई और एग्जाम भी आता है, ठीक है, इन सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर कर पाते हैं सिर्फ 2500 में, तो ये एक स्टील डील है। ठीक है जी, तो जल्दी से आपको क्या करना चाहिए, अभी पीडिया के साथ जुड़ना चाहिए। तो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं और काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, पूरे फोकस से कीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि छपार मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि छपार का जो मेला होता है वो कौन से महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो जब मैंने ये सारे सेशन के एमसीक्यूज बना लिए उसके बाद मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया। ठीक है, वो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम जब सारे कर लेंगे उसके बाद बस एक रिवीजन के तरह से वो हम रिवाइज कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने वो इस सेशन में रखा गया। ठीक है, बट उस पॉइंट को, ठीक है, कि जो मेले हैं, ठीक है, उनको क्या है, कोई भी एग्जामिनर आपको किस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, अरेंज करो इनको मंथ वाइज कि कौन से महीने में सबसे पहले कौन सा फेयर आता है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में कौन सा आता है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन जो है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए फेयर्स के साथ साथ आपको क्या लेके चलने हैं, फेयर्स एंड फेस्टिवल के साथ साथ मंथ भी लेके चलने हैं। ठीक है जी, और एंड में हम जो है सभी फेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे मंथ वाइज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि छपार मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। ठीक है, जो छपार का मेला है वो कौन से मंथ में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है अगस्त, बी है सितंबर, सी है जुलाई या डी जून। ठीक है, वैसे तो इसको कौन से महीने में मनाया जाता है, अगस्त सितंबर में। ठीक है, बट करेक्ट आंसर क्या रहेगा, मोस्टली जो है ये सितंबर के महीने में मनाया जाता है, तो आंसर क्या है हमारा बी। ठीक है जी, तो छपार का मेला जो है वो कहाँ पे लगता है, किस चीज़ को लेके मनाया जाता है, ये भी आपको साथ साथ सारा रिवाइज करके चलना है। ठीक है, तो ये एक एनुअल फेयर है, मतलब हर साल होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि छपार का मेला कहाँ पे होता है, तो लुधियाना में होता है। ठीक है जी, लुधियाना के एक विलेज में होता है। कौन से महीने में होता है, अगर पंजाबी में बोले तो भादो दे महीने। ठीक है, भादो दे महीने में, जिसको हम इंग्लिश में इंग्लिश के कौन से मंथ के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, सितंबर में। ठीक है जी, और किस चीज़ को सेलिब्रेट करता है, गुग्गा पीर को जो है वे सेलिब्रेट करता है, जिनको स्नेक गोड भी बोलते थे। ठीक है, तो ये हर साल मनाया जाता है लुधियाना में सितंबर के मंथ में, और पंजाबी में बोले तो भादो दे महीने में। ठीक है जी, और ये हर साल कब से मनाया जा रहा है, 150 ईयर से। ठीक है, काफ़ी बड़ा मेला लगता है ये, काफ़ी जो है पंप एंड शो के साथ दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं। किसकी याद में मनाया जाता है, गुग्गा पीर की याद में। क्लियर है जी, तो ये सब जो है ऐसे ही आपको जो भी फेयर्स हैं उनके सारे फैक्ट्स साथ साथ रिवाइज करते जाना है। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच फेयर इज सेलिब्रेटेड इन मार्टरडम ऑफ 2 यंगर सन्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह जी। ठीक है जी, तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जो 2 छोटे साहिबजादों की शहीदी में कौन सा जो है फेयर है, ठीक है, वो मनाया जाता है, या पंजाबी विच कहिए तो केड़ा मेला मनाया जाता है। ठीक है जी, ऑप्शन ए है शहीदी जोड़ मेला, बी विरासत मेला, सी मागी मेला या डी नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो नेम से भी हम इसको कर सकते हैं, कौन सा मेला है ये, करेक्ट आंसर है इसका ए शहीदी जोड़ मेला। ठीक है जी, शहीदी जोड़ मेला है जो गुरु गोबिंद सिंह जी के जो 2 छोटे साहिबजादे हैं उनकी शहादत को याद करके मनाया जाता है। ठीक है जी, और ये कहाँ पे होता है, ठीक है, साथ साथ ये भी आपको याद करना है, ये कहाँ पे होता है, फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा में ये मनाया जाता है। ठीक है, सिंपली पूछ सकते हैं कि शहीदी जोड़ मेला जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, शहीदी जोड़ मेला जो है फतेहगढ़ साहिब में मनाया जाता है। क्लियर है, और कौन से मंथ में आपको बनाया जाता है, आपने ये भी जो है बताना है। ठीक है, एक बार इसको जो है सेशन के एंड में मैं सभी जो फेयर्स हैं इंपॉर्टेंट उनको मंथ वाइज बता दूंगी। ठीक है, बट अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि शहीदी जोड़ मेला जो है वो कौन से मंथ में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, तो 2 लिस्ट दी गई हैं। ठीक है, फर्स्ट में हमें क्या दिया गया है, किसी फेयर और फेस्टिवल का नेम। ठीक है, और दूसरी में हमें बताया गया है कि वो कौन सी जगह के साथ, कौन सी प्लेस के साथ, लोकेशन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है,
कौन कौन से फेयर्स हैं? मागी मेला, रोशनी फेयर, रोज़ा शरीफ, ठीक है। तो 3 जो है फेयर्स दैट इज मेलों के नाम हमें गिवन है, ठीक है। कौन कौन सी जगह पे मनाए जाते हैं? मुक्तसर साहिब, सरहिंद और जगराऊं, ठीक है। तो करेक्टली आपको मैच करके चलना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जो मागी मेला है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मुक्तसर दा मेला भी जिन्हों बोलते हैं, ठीक है। वो केड़ी जगह मनाया जाता है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, मागी आपको पता है कि मागी का फेयर कहाँ पे है? मुक्तसर में, ठीक है, जिसको मुक्तसर का मेला भी बोलते हैं। तो करेक्ट क्या हो गया? A1, ठीक है। सेकंड हो गया रोशनी फेयर। ऐसा भी क्वेश्चन था कि रोशनियां दा जो मेला हो पंजाब के केड़े शहर में लगता है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। रोशनी फेयर कौन से जो है सिटी में मनाया जाता है? तो रोशनी फेयर कौन सी सिटी का फेमस है? जगराऊं, ठीक है। तो बी का क्या हो गया? 3। और रोज़ा शरीफ उर्स जो है ये कहाँ पे होता है? ये सरहंद में मनाया जाता है, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? A1, B3, C2, ठीक है। A1, B3, C2, B इस जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये तीनों जो मेले हैं, इन तीनों मेलों को कौन से मंथ में मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, ये भी सारा आपको रिवाइज करके जाना है, ठीक है। सबसे पहले जो मागी का मेला या मुक्तसर दा मेला वो कदों मनाते हैं जी? मागी वाले दिन, ठीक है। मकर संक्रांति बोलते हैं हिंदी में, जो कि जनवरी में मनाई जाती है, ठीक है जी। मागी मेला मुक्तसर में मकर संक्रांति वाले दिन जो है मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ जनवरी ओनली, ठीक है जी। ये किसकी याद में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है उन 40 मुक्तों की याद में जिन्होंने जो है गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मुक्तसर की लड़ाई में लड़ते हुए शहादत प्राप्त की थी, ठीक है जी, जिसको हम बैटल ऑफ खिदराना भी बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारा रोशनी दा मेला, ठीक है, रोशनी फेयर, जिसको फेयर ऑफ लाइट्स भी बोलते हैं। ये कहाँ पे मनाया जाता है? जगराऊं। जगराऊं अगेन, अगर जगराऊं नहीं हो, ऑप्शन में लुधियाना हो, तो लुधियाना इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फरवरी में, ठीक है जी। तो इसको फरवरी में मनाया जाता है। और पंजाबी में कौन सा मंथ? फग्गण महीने में, क्लियर है। तो फर्स्ट आ गया मागी दा मेला इन जनवरी, नेक्स्ट आ गया रोशनिया दा फेयर इन फरवरी, ठीक है जी। थर्ड देखते हैं रोज़ा शरीफ उर्स, ठीक है। ये कौन से संत की जो है याद में मनाया जाता है? ये भी आपको याद करके जाना है। सूफी संत शेख अहमद फारूकी सरहंदी, ठीक है जी। सूफी संत जो है शेख अहमद फारूकी सरहंदी की याद में मनाया जाता है। और कहाँ पे मनाया जाता है? सरहंद में, क्लियर है। तो ये सब जो आपके फेयर्स हैं, इनके बारे में जो भी अब क्वेश्चंस हैं आपके साथ साथ रिवाइज हो गए, ठीक है जी, क्लियर है। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बठिंडा विरासत मेला शोकेज एन अमलगमेशन ऑफ कल्चर ऑफ, ठीक है। सो बठिंडा विरासती मेला जो लगता है, ठीक है, इसमें कौन से कल्चर को जो है दर्शाया जाता है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है पंजाब, बी राजस्थान, सी हरियाणा या डी ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो ऐसे जो फेयर्स हैं, ठीक है, समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो ज़्यादातर हम जो है जिनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी रिवाइज करके जाने हैं, क्योंकि हमें सभी जो इजी क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट करके आने हैं, सो दैट हम लिस्ट में अपना नाम बना पाएँ, ठीक है। तो बठिंडा विरासती मेला कहाँ कौन से कल्चर का जो अमलगमेशन शो करता है? करेक्ट आंसर है इसका डी ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो बठिंडा विरासती मेला जो है बठिंडा में ही जो है ये लगता है। और इसमें 3 कल्चर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के तीनों कल्चर्स का शोकेस किया जाता है। यहाँ के डांस का, ठीक है, यहाँ के सॉन्ग्स का हो गया, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये तीनों का अमलगमेशन है पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा, क्लियर है जी। और कौन से मंथ में लगता है? वैसे तो इसके बारे में इतना नहीं पूछा जाएगा, जो हमारे हिस्टोरिकल हैं उनके मंथ के बारे में क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है। फिर भी याद कर लेते हैं कि बठिंडा विरासती फेयर जो होता है वो नवंबर दिसंबर में लगता है, बठिंडा में होता है। और 3 जो कल्चर्स का इसमें अमलगमेशन शो होता है, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द खालसा इन 1699 AD, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है, ठीक है। आप सबने ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक मार्क करके आना है कि कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो कि खालसा की स्थापना दिवस के याद में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है बैसाखी, बी होला महला, सी मागी या डी नन ऑफ द अबव। क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ए बैसाखी, ठीक है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ठीक करके आना है। बैसाखी फेस्टिवल है, ठीक है, जिसको शका कैलेंडर के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो न्यू ईयर का फर्स्ट डे जो है, न्यू ईयर का नवे साल का अकॉर्डिंग टू शका कैलेंडर फर्स्ट जो है डे बनता है, ठीक है जी। कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल एवरी ईयर, ठीक है। बैसाखी जो है हर साल 13 अप्रैल को, और कभी कभी ये 14 अप्रैल को भी फॉल करती है, ठीक है जी। तो बैसाखी का त्यौहार अप्रैल में आता है। किस चीज से एसोसिएटेड है ये बैसाखी का फेस्टिवल? फाउंडिंग डे ऑफ द खालसा, ठीक है जी,
क्लियर है। तो फाउंडिंग डे ऑफ द खालसा जो है, खालसा की स्थापना हुई थी 1699 में, गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी विसाखी वाले दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रूरल ओलंपिक्स ऑफ स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन पंजाब। अगेन एन इजी क्वेश्चन, रिपीटेटिवली ये क्वेश्चन आता रहता है कि जो रूरल ओलंपिक्स हैं वो पंजाब के कौन से जो है जिले में, डिस्ट्रिक्ट में मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए है जलंधर, बी अनंतपुर साहिब, सी अमृतसर या डी लुधियाना। ठीक है, और इनका दूसरा नेम क्या है ये भी आपको साथ साथ पता होना चाहिए। जो रूरल ओलंपिक्स हैं उनका दूसरा नेम है किला रायपुर खेड। ठीक है, खेड़ा जो है इनका नेम है। क्लियर है, कौन से जो है ये डिस्ट्रिक्ट में मनाए जाते हैं। ऑप्शन करेक्ट है हमारा डी, लुधियाना से जो है एसोसिएटेड है रूरल ओलंपिक्स। ठीक है, हम काफ़ी जो फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, जो फेयर्स हैं, इनको हम लुधियाना से एसोसिएट कर रहे हैं क्योंकि ये जो लुधियाना के विलेजेस हैं, ठीक है, वहीं पे उसके जो अप्रॉक्सीमेटी में जो भी पड़ते हैं विलेजेस, वहाँ पे मनाए जाते हैं। ठीक है जी, कई बार वो एक्यूरेट पूछ लेंगे तो वो भी आपको साथ साथ जो है हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। अदरवाइज बेसिकली आपको याद रखना है कि ये सब जो है लुधियाना में मनाए जाते हैं। ठीक है, सो किला रायपुर स्पोर्ट फेस्टिवल, जिसको क्या हम बोलते हैं रूरल ओलंपिक्स भी बोलते हैं, ये कब होते हैं, फेब में होते हैं। ठीक है, किला रायपुर विलेज में ही होते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको ये जो डायरेक्ट नेम है कई बार ऑप्शंस में नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो किला रायपुर विलेज कहाँ पे है, लुधियाना में। ठीक है, और क्या क्या यहाँ का फेमस है। ठीक है, यहाँ की बुलॉक कार्ट रेसेज जो होती हैं, एनिमल रेसेज होती हैं, बुल जो होते हैं, ठीक है, बुलॉक कार्ट। ठीक है, उसके बाद फाइटिंग, कबड्डी और गिद्दा पंगड़ा, ये सब तो साथ में एसोसिएटेड है ही इस फेयर के। ठीक है जी, तो किला रायपुर इज अ वेरी फेमस फेयर ऑफ पंजाब। 7th क्वेश्चन अब देखते हैं। हमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट में से हमें पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कई बार एलिमिनेट करते हैं, देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा सारे फैक्ट्स जो है रिवाइज कर पाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। मागी मेला ऑर्गेनाइज टू कमेमोरेट द बैटल फॉट इन 705 बाय गुरु गोबिंद सिंह जी अगेंस्ट मुगल। ठीक है जी, सो बोल रहे हैं कि मागी का मेला जो है वो 1750 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो लड़ाई लड़ी थी उसकी याद में मनाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रही है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। होला महल्ला फेस्टिवल वाज स्टार्टेड बाय गुरु गोबिंद सिंह जी ओनली। ठीक है, तो होला महल्ला जो फेस्टिवल है इसको मनाने की प्रथा किसने शुरू की थी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, होला महल्ला फेयर बिगन जस्ट आफ्टर द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। ठीक है, पंजाब का बहुत ही फेमस जो है त्यौहार है होला महल्ला। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, इतने सबनों पता होना चाहिए कि थर्ड इज क्लियरली रॉन्ग। ठीक है, सो ऑप्शन सी और डी जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा बी। ठीक है, होला महला दिवाली से नहीं जुड़ा हुआ है, ये होली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आई नो आप सबको ये पता है कि होला महला होली के नेक्स्ट दिन ही मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चंस है ना इनको बिल्कुल बिल्कुल ठीक करके आना है। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस की नेगेटिव मार्किंग नहीं लेनी चाहिए जो मतलब जिसको बोलेंगे कि बच्चों को भी पता होंगे। ठीक है, कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत थी, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो आंसर क्या होगा हमारा बी, दैट इज 1 and 2। इसके साथ साथ हम और अगर एडिशनल फैक्ट देखने हैं, करेक्ट आंसर भी है। ठीक है, सो जो होला महल्ला है ये कहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, अनंतपुर साहिब में। किसने शुरू किया था, गुरु गोबिंद सिंह जी ने। ठीक है, तो इसमें क्या किया था उन्होंने, जो अपने सिख थे, ठीक है, खालसा की स्थापना के बाद अपने सिख को एक जो है मिलिट्री की उन्होंने फॉर्म दी थी। ठीक है, तो होला महल्ला में क्या होता है, वो अपनी जो है मिलिट्री स्किल्स का क्या करते हैं, शोकेस करते हैं। ठीक है जी, गतका होता है, मलखम वगैरह होता है, और भी जो उनकी स्किल्स हैं उसको शोकेस किया जाता है। होला महल्ला कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, अनंतपुर साहिब में। कब मनाया जाता है, होली के नेक्स्ट डे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जर्ग फेयर इज हेल्ड इन ऑनर ऑफ गॉडेस। ठीक है, तो एक जर्ग फेयर जो है पंजाब का फेमस है। ठीक है, ये कौन सी जो है गॉडेस के साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है दुर्गा, बी शीतला, सी लक्ष्मी या डी काली। ठीक है, तो अगेन एन इजी क्वेश्चन, जो जर्ग फेयर है वो किस जो है गॉडेस के साथ, किस माता के साथ रिलेटेड है, शीतला माता। ठीक है जी, क्या है करेक्ट आंसर हमारा बी, शीतला जो गॉडेस हैं उनके साथ ये लिंक्ड है। ठीक है, इसको बेहड़िया दा मेला भी बोला जाता है। ठीक है जी, बेहड़िया दा मेला। ठीक है, कब मनाया जाता है ये, मार्च और अप्रैल में। ठीक है, इन द ऑनर ऑफ द गॉडेस शीतला ओनली। ठीक है, कौन से जो है विलेज में मनाया जाता है, विलेज जर्ग पायल, अगेन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लुधियाना। ठीक है, ये आपको साथ साथ रिवाइज करते जाना है। ठीक है, वैसे ये सिर्फ पंजाब में नहीं, ठीक है, उसके अराउंड जो मालवा पुआध रीजन है, ठीक है, पंजाब में मालवा एंड पुआध में भी जो रीजन है वहाँ पे मनाया जाता है। पर इसका जो फेयर है वो सिर्फ कहाँ पे होता है, वो सिर्फ जर्ग में
पायल विलेज में जो है, ठीक है, पायल पिंड पंजाब दा लुधियाना विच, ठीक है, उत्थे ही हुंदा है। कौन सा ये फेस्टिवल है हमारा? जरग और भेड़िया दा, ठीक है। सीता माता के साथ जो इनका कौन सा एक एनिमल एसोसिएटेड रहता है? वो रहता है डोंकी, ठीक है। तो ये सब इस मेले के बारे में आपको जानना था, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखते हैं हम। तिया फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल ऑफ विच सीजन, ठीक है। तो तिया जो फेस्टिवल है बहुत फेमस, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। कौन से सीजन के साथ ये लिंक्ड है, ठीक है। ऑप्शन ए समर, बी रेनी, सी विंटर या डी स्प्रिंग, ठीक है। तो बिना ऑप्शन देखे आपको पता होगा कि जो तिया दा त्यौहार है वो जो है रेनी सीजन दे विच मनाया जाता है। क्लियर है। तो ये जो है कौन से मंथ में अगर आ जाता है? अगेन जुलाई एंड अगस्त में, ठीक है। जनरली सेलिब्रेटेड इन द 3rd वीक ऑफ द सावन ओनली, ठीक है। जुलाई और अगस्त में एसोसिएटेड विद रेनी सीजन। 10th क्वेश्चन देखते हैं। अ बिग फेयर इज हेल्ड 4 days एवरी ईयर इन द मलेरकोटला एट द श्राइन ऑफ, ठीक है। सो मलेरकोटला का एक बहुत ही फेमस जो है मेला है, ठीक है, वो हर साल लगता है। किसकी श्राइन पे जो ये मेला है मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है अब्दुल कादिर जिलानी, बी हैदर शेख, सी गुग्गा पीर या डी नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है बी हैदर शेख, ठीक है जी। हैदर शेख की याद में जो है मलेरकोटला में एक बहुत बड़ा जो 4 दिन का एक मेला लगता है हर साल जून जुलाई के मंथ में, ठीक है जी। तो किसकी श्राइन पे लगता है? पीर हैदर शेख की श्राइन पे ये मेला लगता है। और कहाँ पे लगता है? मलेरकोटला में। क्लियर है जी। तो ये सब जो हैं आपके इंपॉर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल हैं जिनमें से क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको रिवाइज करके जाने हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जनवरी टू दिसंबर, ठीक है, कौन कौन से मंथ में कौन कौन से फेयर्स आते हैं, ठीक है। एक बार अगर इसको आप रिवाइज कर ले तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्या हो सकता है, कभी एग्जामिनर यही पूछ सकता है कि इन जो फेयर्स हैं इनको आप अरेंज कीजिए इन द मंथ ऑफ देयर अकरेंस, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है एक इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सबसे पहले है जनवरी में, ठीक है। जनवरी में हमने कौन सा जो है फेयर है उसकी बात की थी, क्वेश्चंस में रिवाइज किया था, मुक्तसर या मागी दा मेला, ठीक है जी। कौन सा मेला? मागी दा मेला। कहाँ पे होता है ये? मुक्तसर में, ठीक है। उसके बाद 2 फेब मंथ में कौन सा आता है? फेब में आते हैं 2, ठीक है। कौन कौन से? एक तो आते हैं हमारे रूरल ओलंपिक्स, ठीक है, किला रायपुर जो रूरल गेम्स हैं, ठीक है, एक तो वो आ जाती हैं। उसके साथ कौन सा एक और फेयर था, ये भी हमने साथ ही रिवाइज कर लिया था, कौन सा? रोशनिया दा मेला, ठीक है, फेयर ऑफ लाइट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखना है आपको मार्च में, ठीक है, मार्च और अप्रैल में, क्योंकि हमारे जो मेले लगते हैं, ठीक है, पंजाब के, वो पंजाबी कैलेंडर के हिसाब से लगते हैं। सो समटाइम्स वो मार्च में आ जाते हैं, कभी कभी वो अप्रैल में आ जाता है। कौन सा है वो मेला? जरग दा मेला, ठीक है जी। तो जनवरी फेब मार्च देख लिया। नेक्स्ट अप्रैल भी हो गया। मई में कौन सा आता है? रोज़ा शरीफ उर्स का मेला। कहाँ पे किया था हमने? सरहंद में, ठीक है जी, रोज़ा शरीफ, ठीक है। तो ऐसे ही मंथ वाइज देखिए सारे आपके जो साथ साथ हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद जून जुलाई में कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट फेयर है जो वो नहीं आता है, ठीक है। जून जुलाई में ऐसा कोई भी प्रोमिनेंट फेयर नहीं आता है। उसके बाद आता है हमारा अगस्त और सितंबर में, ठीक है। सबसे पहले अगस्त सितंबर अगर देखें तो अगस्त सितंबर में आते हैं 2, अगेन छपार दा मेला, ठीक है। एंड सेकेंड एक और आता है जो है गुग्गा माड़ी। ये दोनों जो हैं अगस्त और सितंबर में मनाए जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगेन अक्टूबर में कोई ऐसा फेमस नहीं है। नवंबर दिसंबर में हमने किया था कि जो बठिंडा विरासती मेला है, ठीक है, बठिंडा विरासती मेला वो लगता है। और उसके बाद अगर दिसंबर की बात करें तो दिसंबर का जो फेमस मेला है वो है शहीदी जोड़ मेला, ठीक है जी। तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट फेयर्स हैं पंजाब के, कौन से मंथ में हैं, इसमें से सिंपल अगर क्वेश्चन आए तो आपको क्या है बिल्कुल ठीक जो है वो करके जाना है। आई नो राइटिंग थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है, बट आई थिंक आई सबको समझ आ गया होगा जो भी मैं आपको कन्वे करना चाहती थी, ठीक है जी। तो ये था हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन फेयर एंड फेस्टिवल को लेकर, ठीक है जी। ऐसा ही एक और सेशन, ठीक है, हमारे पंजाब के कल्चर के ऊपर 2-3 सेशंस हम लेंगे और सारा पंजाब कल्चर जो है उसको इन्हीं सेशंस में रिवाइज कर लेंगे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और अपने सभी पंजाब एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी कम कॉस्ट में क्वालिटी कंटेंट के साथ करने के लिए अभी पीडिया के साथ जुड़िए। कीप प्रिपेयरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।